क्या आपने कभी सोचा है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है और विष्णु जी उसके पालन करता, तो फिर भगवान शिव को ही देवों का देव महादेव क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं देवता भी संकट आने पर सबसे पहले महादेव की शरण में जाते थे? क्या वजह थी कि देवता, ऋषि, गंधर्व और यहाँ तक कि असुर भी भगवान शिव के सामने सिर झुकाते थे? आज की यह कहानी आपको बताएगी कि महादेव को सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि देवों का भी देव क्यों कहा जाता है। तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब शुरू होती है महादेव के देवों के देव बनने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले देवलोक में शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे हराना लगभग असंभव हो गया। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगा। उसने पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए। फिर उसने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए। देवता घबरा गए। वे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी, लेकिन बोले, यह संकट मेरे सामर्थ्य से बाहर है। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने भी स्थिति को गंभीर बताया, और फिर उन्होंने कहा, अब एक ही शक्ति हमारी सहायता कर सकती है, महादेव। सभी देवता तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, गहरी शांति, और बीच में भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में नागराज वासुकी थे, जटाओं से गंगा बह रही थी। देवता उनके चरणों में गिर पड़े। देवराज इंद्र बोले, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों का तेज देखकर पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने पूरी कोशिश की? इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु। फिर बोले, जब तक धर्म जीवित है, अधर्म कभी जीत नहीं सकता। लेकिन महादेव को सिर्फ उनकी शक्ति के कारण महान नहीं कहा जाता। उनकी सबसे बड़ी पहचान है त्याग। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकल, तो देवता और असुर दोनों डर गए। वह विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने बिना अपने बारे में सोचे पूरा विष स्वयं पी लिया, ताकि संसार बच सके। उनका कंठ नीला पड़ गया, और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने पहली बार देखा एक ऐसा देव जो अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए कष्ट सह सकता है। समय बीतता गया। हर बार जब भी कोई संकट आता, देवता महादेव की शरण में जाते, क्योंकि वे जानते थे महादेव कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, चाहे देवता हो या असुर या एक साधारण भक्त। एक बार देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु आप सब पर इतनी कृपा क्यों करते हैं? महादेव मुस्कुराए, फिर बोले, क्योंकि मेरे लिए सभी समान हैं। मैं भक्ति देखता हूं, रूप, जाति, शक्ति या पद नहीं। यह सुनकर देवता भावुक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि महादेव की महानता केवल उनकी शक्ति में नहीं, बल्कि उनके हृदय में है। एक समय 3 असुर भाइयों ने 3 अभेद्य नगर बना लिए थे। उन्हें त्रिपुर कहा जाता था। उनका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता फिर संकट में पड़ गए। कोई भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था। तब सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को अपना रथ बनाया। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, और भगवान विष्णु स्वयं बाण बने। फिर महादेव ने एक ही बाण चलाया और तीनों नगर नष्ट हो गए। देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा, जहां उनकी सारी शक्तियां मिलकर भी
असफल हो गई थी, वहां महादेव ने एक क्षण में धर्म की रक्षा कर दी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, लोग आपको देवों का देव क्यों कहते हैं? महादेव मुस्कुराए, फिर बोले, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में होती है। जो दूसरों के लिए त्याग करे, जो सबको समान दृष्टि से देखे, जो अहंकार से मुक्त हो, वही सबसे महान होता है। तभी देवताओं को समझ आया, महादेव केवल विनाश के देव नहीं है, वे करुणा के सागर हैं, धर्म के रक्षक हैं। और यही कारण है कि उन्हें महादेव कहा जाता है। महादेव को देवों का देव इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सबसे बड़े त्यागी हैं। वे सभी को समान मानते हैं। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए हर कष्ट सह लेते हैं और उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे भगवान शिव को देवों का देव महादेव क्यों कहा जाता है। क्योंकि वे सिर्फ देवताओं के नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के रक्षक हैं। जब भी संसार पर संकट आया, महादेव सबसे पहले आगे आए। इसीलिए करोड़ों भक्त आज भी उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, देवों के देव महादेव। अगर आप भी महादेव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग महादेव की इस अद्भुत महिमा को जान सकें। और सनातन स्फेयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय।